जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं हम पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पिछली वीडियो में हम दशमलव के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या का मतलब पूर्ण संख्या, जो संख्या कैसी हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो। तो पूर्णांक संख्या का मतलब, पूर्णांक संख्या मतलब जो पूर्ण हो, जो पॉइंटों में ना हो। जैसे एक है तो यह संख्या कैसी है, पूर्णांक है। लेकिन एक के बाद दशमलव के बाद पॉइंट आ जाए, यानी कि ये 1.5 हो जाए, तो यह संख्या पूर्णांक नहीं होगी। यह संख्या पूर्णांक नहीं होगी। पूर्णांक पॉइंटों में नहीं होती है। जो संख्या पूर्णांक होती है वह पॉइंटों में नहीं होती है। पॉइंटों में वह संख्या नहीं होती है। अब 2 है, 2 यदि लिखा है, 2 यदि लिखा है, यदि 2 लिखा है, यदि 2 लिखा है तो यह संख्या पूर्ण संख्या होगी। लेकिन 2 के बाद यदि 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं है तो 2 पॉइंट है, यदि 2 है तब भी यह संख्या पूर्णांक नहीं होगी। यह संख्या पूर्णांक नहीं होगी, पूर्णांक नहीं होगी। इसी तरह यदि कि माइनस के 2 हैं तो माइनस के 2 के बाद भी यदि 1.1 है या 2 है तो यह संख्या पूर्णांक नहीं होगी। यह संख्या पूर्णांक नहीं होगी। ये संख्या पूर्णांक नहीं होगी। पूर्णांक संख्या का मतलब पूर्ण हो। जैसे 11 है, 11 है, ये पूर्ण है। यह कोई पॉइंट नहीं है, ये दशमलव में नहीं है, ये पूर्ण है, तो यह संख्या पूर्णांक होगी, तो पूर्णांक हो गई। तो पूर्णांक 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार से पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। 2 तरीके से होते हैं, एक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो जीरो है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये ना तो धनात्मक है और ऋणात्मक है। 0 से दाईं ओर आने की काउंटिंग के लिए दाईं ओर, इस साइड दाईं ओर आने की इस साइड यह संख्या धनात्मक होगी, और जीरो की बाईं ओर संख्या ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। अब यानी में 0 को छोड़कर प्राकृतिक संख्या जान लेते हैं कि इसी इंटीजर संख्या में, यानी कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक साइड, पूर्णांक संख्या में धनात्मक साइड 0 को छोड़कर अनंत तक, 0 को छोड़कर यह संख्या अनंत तक है। 0 को छोड़कर 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। 0 से लेकर इस साइड सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। 0 को छोड़कर सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, और 0 को भी शामिल कर तो यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाने लगेगी। कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 मिला दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगी। सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। यदि 0 मिला दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं में तो वह संख्या पूर्ण संख्याएं अब कहलाएंगी। देख लेते हैं कि पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किस तरीके से होते हैं। तो ये जो है छोटा सर्कल दिख रही है आपको, छोटा सर्कल, ये जो छोटा सर्कल है ये प्राकृतिक संख्या है। ये सब प्राकृतिक संख्या है, इसमें प्राकृतिक संख्या है। और ये बड़ा सर्कल है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या है। ये छोटा सर्कल, ये पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो गई और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गई। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी हो गई और पूर्णांक भी होंगी, और सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, ना ही पूर्ण संख्या होंगे। जो पूर्ण संख्या हैं वह पूर्णांक होंगे। जितनी भी पूर्ण संख्या हैं, यानी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाएंगी, और जितनी प्राकृतिक संख्या हैं वह पूर्ण संख्या कहलाएंगी। जितनी पूर्ण संख्या हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, लेकिन जितनी प्राकृतिक संख्या हैं
वह पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाएंगी। इसमें जीरो को बस जीरो को यदि मिला लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में, तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है, कि यह पूर्ण संख्या हो जाती है। यदि जीरो को घटा दिया जाए तो यह प्राकृतिक संख्या बन जाती है। और सभी को मिला दिया जाए, जीरो को भी मिला दिया जाए और जीरो की दाईं ओर की सभी संख्याओं को मिला दिया जाए और जीरो की बाईं ओर की सभी संख्याओं को मिला दिया जाए, तो यह सब पूर्णांक कहलाएंगे, सब पूर्णांक बन जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पूर्णांक संख्या को सम और विषम संख्या के रूप में जान लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो जीरो तो ठीक है, जीरो तो सम संख्या है, जीरो एक सम संख्या है और ना प्लस ना माइनस है जीरो, ना तो माइनस है, ना ऋणात्मक है, ना धनात्मक है जीरो। तो जीरो से एक छोड़कर जो दूसरी संख्या होगी, जीरो के बाद एक छोड़कर, जैसे ये एक है, इसको छोड़ दिया, जीरो के बाद जो एक छोड़ी, तो ये कैसी सम संख्या हो गई, ये सम संख्या हो गई। लेकिन ये एक है, फिर एक छोड़ दिया, तो ये विषम संख्या हो गई, ये दो है, ये सम संख्या, ये तीन है, ये विषम संख्या, ये चार है, ये सम संख्या है, ये पाँच, ये विषम संख्या है, ये छः सम संख्या, इसी तरह सात विषम संख्या, आठ सम संख्या, नौ विषम संख्या। तो यह बढ़ती जाएगी, अनंत तक है, यह बढ़ती जाएगी। इसी तरह माइनस में देख लेते हैं, ये धनात्मक मान था, ये ऋणात्मक मान है। जीरो से एक छोड़कर ये सम संख्या, और जीरो के बाद की विषम संख्या, फिर एक के बाद फिर गैप छोड़कर, दो को छोड़कर तीसरा तीन, तो ये विषम संख्या होगी और ये सम संख्या होगी चौथा। इस तरह बढ़ती जाएगी। सम और विषम संख्याओं में जीरो के बाद एक का गैप होता है, यानी दो का अंतर होता है, एक का गैप होता है और दो का अंतर होता है। जैसे देखिए कि जीरो है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये दो सम संख्या है, लेकिन अब सम संख्या कब आएगी, एक संख्या के बाद, दो के बाद, मतलब माइनस दो के बाद पीछे लौट के आए तो एक के बाद फिर आएगा जीरो, तो जीरो सम संख्या होगी। जीरो कैसी सम संख्या होगी, सम संख्या। तो अंतर दो का होगा जीरो से। मान लो यहाँ दो है, दो को यदि हमको चार तक पहुँचना है तो कितने जोड़ना पड़ेंगे, दो। तो दो का अंतर है, मतलब प्राकृतिक संख्या में दो का अंतर होता है और विषम संख्या में दो का अंतर होता है और सम संख्या में भी दो का अंतर होता है। जैसे ये दो सम है, तो दो के बाद दो का अंतर है, तो कौन सी संख्या होगी, ये चार सम होगी। फिर चार के बाद फिर दो का अंतर है, तो फिर छः सम होगी। दो प्लस करते जाएंगे, अब छः में दो का अंतर है, तो छः में दो जोड़ेंगे तो आठ होगी। इसी तरह यदि एक विषम संख्या है, एक कैसी विषम संख्या, यदि एक विषम संख्या है, उसमें दो करेंगे, दो का अंतर करेंगे, एक में दो प्लस कर देंगे तो तीन हो जाएगा, ये तीन विषम संख्या हो जाएगी। फिर तीन में दो करेंगे तो पाँच हो जाएगा, ये पाँच भी विषम संख्या हो जाएगी। यानी कि इनका दो का अंतर है, एक के बाद दो का अंतर है तो तीन होगा, फिर तीन के बाद फिर दो तो फिर पाँच होगा। इसी तरह पाँच के बाद फिर दो तो सात हो जाए, और सात के बाद फिर दो तो नौ हो जाए। इसी तरह ये अनंत तक बढ़ती जाएगी। तो सम संख्या और विषम संख्या समझ गए होंगे आप। जान लेते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या को कैसे ज्ञात करें। कोई भी संख्या दी हुई है, कैसे पता करें कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो किसी भी संख्या में दो से भाग देने पर
2 से भाग देने पर यदि वह संख्या पूर्णतः कट जाती है, यानी पूर्णतः कट जाती है, तो वह संख्या सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। और जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटती है तो वह संख्या विषम होगी। जैसे 12 लीजिए, 12 यह संख्या 2 से पूर्णतः कट जाती है, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, तो यह संख्या पूर्णतः कट गई। रिमाइंडर 0 आ गया, तो यह सम संख्या होगी, यह सम संख्या होगी। 6 एक सम संख्या होगी। ऐसे कार्य कितने 13 है। यदि यह 13 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते तो यह संख्या विषम होगी। यदि पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो यह संख्या सम संख्या होगी। तो 13 बटे 2, 13 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 12 आ गया, यानी 6 दान में 12 आ गए, तो बचा कितना 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। यह शेषफल कितना आया 1, तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं हुई क्योंकि इसमें 1 बच गया, तो यह संख्या कैसी विषम संख्या होगी, विषम, यानी कि ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। देखिए जैसे 3 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, हम जान चुके हैं कि 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का गुणा विषम में करेंगे। यदि 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9 आएगा, और 9 भी एक ऐसी विषम संख्या है, 9 भी एक ऐसी विषम संख्या है। यदि हम 3 का गुणा 7 में कर दें, 7 में कर दें तो कितने आएंगे, 7 तिया का 21, तो 21 भी एक ऐसी विषम संख्या है। तो विषम संख्या का गुणा करने पर विषम आएगा, विषम संख्या का गुणा करने पर विषम आएगा। अब सम संख्या पे आए, 2 नंबर पे आ जाते हैं कि जो सम संख्या है, सम संख्या का गुणा करने पर सम संख्या आएगा। जैसे कि सम संख्या का गुणा करने पर सम संख्या आएगा। जैसे 2 है, 2 का गुणा किए 2 में तो सम आ गया 4 आ गया, तो 4 एक कैसी सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, 4 है, 4 का गुणा किया 12 में किया, 12 चौके 48, 12 चौके 48 आएगा, 12 चौके 48, तो 48 कैसी एक सम संख्या है, तो सम संख्या है। तो यानी कि सम संख्या का गुणा सम संख्या में करेंगे तो सम आएगा, और विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में करेंगे तो विषम आएगा। अब विषम संख्या का गुणा सम संख्या में करेंगे सम प्राप्त होता है। तीसरे बिंदु में हम जानेंगे कि विषम संख्या का गुणा सम संख्या से करने पर सम आता है। देखिए किस तरह के सम आता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे। तो विषम संख्या ली हमने 3 एक विषम संख्या है, उसमें गुणा किया कितना 2 का, 2 एक ऐसी सम संख्या है, तो बराबर में कितने आएगा 6, यानी कि सम संख्या आई, तो आप समझ गए होंगे कि विषम संख्या का गुणा करने पर सम संख्या से तो सम आएगा, विषम संख्या में सम संख्या से गुणा करने पर सम आएगा। जैसे अब देखिए 3 तो एक विषम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है। 9 में यदि हम 6 का गुणा करेंगे, 6 नम 54 आएंगे, 54 एक ही संख्या है, तो ये सम संख्या है, 54 एक सम संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि विषम संख्या में सम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगला देख लेते हैं कि किसी भी विषम संख्या को जोड़ने या घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे विषम संख्या में 3 से 3 जोड़ दिए तो कितना 6 हो गया, तो 6 एक ऐसी सम संख्या है, तो 6 कैसी एक सम संख्या है। अब देखिए घटाने पर 3 में यदि हम 3 घटा देते हैं तो बराबर में 0 आएगा, 0 कैसी एक सम संख्या है। अभी बताए कि 0
धनात्मक नहीं है ना ही ऋणात्मक है, लेकिन एक सम संख्या है। 0 सम संख्या है। 0 में कुछ भी जोड़ो तो 0 ही आएगा। 0 में कुछ भी जोड़ो तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। अब सम संख्या में सम संख्या से प्लस माइनस करने पर क्या आता है वो देख लेते हैं कि सम संख्या में जो भी सम संख्या है, ये सम संख्या है। जैसे 2 में प्लस यानी जोड़ने या घटाने पर सम संख्या तो सम ही आएगा। जैसे 2 में 2 जोड़े तो सम संख्या आई 4 एक सम संख्या है। और 2 में 2 माइनस किए तो 0 आया, तो ये भी एक सम संख्या है। ये भी एक कैसी सम संख्या है, सम संख्या है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 12 में -14 किए तो बराबर में कितने आए, बराबर में -2 आए, क्योंकि प्लस के 12 में से माइनस के 14 घटे हैं, माइनस के कितने 14 घटाए हैं, माइनस के 14 घटाए हैं। तो जहाँ की बड़ी संख्या होगी, जैसे माइनस के 14 बड़े हैं तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। यदि प्लस का साइन की संख्या बड़ी होती तो प्लस का साइन आता, तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आया, इसलिए कैसा माइनस का साइन आया, माइनस के 2 बचेंगे। अब जान लेते हैं विषम संख्या में सम संख्या का गुणा करने वो जोड़ने या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। जोड़ने और घटाने पर कैसी विषम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। देखिए विषम संख्या 3 प्लस सम संख्या 2 तो कैसी विषम संख्या प्राप्त होगी, तो आ गए 5, बराबर में आ गए 5, बराबर में कितने 5 आ गए, बराबर में 5। 3 माइनस घटा के देख लेते हैं, माइनस करके तो कितने आ गए 1, और एक कैसी विषम संख्या, एक कैसी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, 1 भी विषम संख्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और। जैसे विषम संख्या 7 है, 7 में यदि हम सम संख्या प्लस कर दें, प्लस 14 जोड़ दें तो कितने आएगी विषम ही संख्या आएगी, तो कितने आ गए 21 आ गए बराबर में, तो यह विषम संख्या आई। तो आप समझ गए होंगे कि विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ने या घटाने पर विषम ही आएगा, विषम ही आएगा। यदि किसी सम संख्या की पावर की जाए तो पावर जो होगी वो सम ही आएगी। जैसे 2 एक सम संख्या, यदि इसकी पावर n आने कुछ भी करेंगे हम, यदि इसकी पावर कुछ भी करें, या 2 करें, 4 करें, 6 करें, 1 करें, 5 करें, कुछ भी करें तो यह सम ही आएगी। जैसे समझिए यदि हमने 2 की पावर कितना 1 किए तो 2 आ गया, तो यह सम है। यदि हम 2 की पावर कितना 1 करें, यदि 2 की पावर 2 करें, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ गया, तो ये भी सम है। 2 की पावर 3 करेंगे, यदि 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8। वो 12 मतलब 2 की पावर अभी 4 करते हैं हम, 4 2 की पावर 4 करें तो 2 की पावर यदि 4 करते हैं तब भी ये समी संख्या आएगी। यदि 5 करते हैं तब भी समी संख्या आएगी, क्योंकि 2, 4 और 8 ये सब समी संख्या हैं, सम संख्या हैं। इसी तरह 14, 16 ये सब समी संख्या हैं। तो हम 2 की पावर कुछ भी करें, n आने कुछ भी करें,
15 कर दें, 20 कर दें, 50 कर दें 2 की पावर, तो सम ही संख्या आएगी, सम ही संख्या आएगी। अब विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं कि विषम संख्या की पावर करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम होगी कि विषम होगी, विषम होगी कि सम होगी। देखिए, यदि हम किसी भी विषम संख्या, जैसे विषम संख्या 3 की यदि कुछ भी पावर करते हैं तो विषम ही प्राप्त होगा। 3 की पावर हम 1 करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 9 9 प्राप्त होगा। 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। यदि हम 3 की पावर 3 करेंगे, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 प्राप्त होगा। 27 किस तरीके से, 3 का गुणा 3 में किए तो 9 और 9 का गुणा 3 में किए तो 9 तिया का 27, तो 27 ही होगा। या 3 की पावर 4 करें, 5 करें या फिर 6 करें, 7 करें, करते जाएंगे तो संख्या हमको केवल विषम में ही प्राप्त होगी कि विषम संख्या होगी। अब 3 भी विषम है, 9 भी विषम है और 27 भी विषम है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका वीडियो अच्छा है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख